फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। छोटी सी कहावत है, परिश्रम का फल आज नहीं तो कल। इसका तात्पर्य यह है कि आप किसी दिशा में अगर लगातार मेहनत कर रहे हैं तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। सफलता बहुत जल्दी नहीं मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो समझिए ज़िंदगी में बहार आ जाता है। आइए इस छोटी सी प्रसंग के द्वारा एक नैतिक कहानी की तरफ ध्यान देते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम था सुरेश और दूसरे का नाम था महेश। दोनों में काफ़ी गहरी मित्रता थी। दोनों हमेशा एक दूसरे की सहायता किया करते थे। वे जहाँ भी जाते थे एक दूसरे के साथ ही जाते थे। महेश जो था बहुत मेहनती था, उसको कर्म पर भरोसा था। वो हमेशा सत्कर्म करने का प्रयास करता था। लेकिन जो सुरेश था वह कामचोर था। इसके बावजूद भी उन दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। सुरेश किसी भी काम को कल के भरोसे पर टाल देता था, महेश उस काम को त्वरित गति से कर देता था। एक दिन की बात है, वो जिस गांव में रहते थे उस गांव में एक बहुत बड़ा जमींदार आदमी रहता था और उसने अपने गांव में यह ऐलान कर दिया, मैं एक पहेली पूछूंगा। जितने भी पढ़े लिखे इंसान हैं सबसे मैं एक पहेली पूछूंगा। अगर वे हमारे प्रश्नों का अगर उत्तर दे देते हैं तो मैं उनको अपने महल में काम दूंगा। जो सुरेश था वह मेहनती तो नहीं था, बहुत आलसी था, लेकिन उसको अपने आप पर भरोसा था कि मैं बिना कुछ पढ़े लिखे ही जमींदार के शर्त को जीत जाऊंगा। और इसके लिए क्या किया, अपने मित्र से जाकर बताया महेश से कि सुनो महेश, कल की प्रतियोगिता में कोई नहीं जीतेगा, मैं ही जीतूंगा, तुम देखना। लेकिन महेश को अपने कर्म पर भरोसा था। उसको यह पता था कि इस दुनिया में बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है। मेहनत करने से ही दुनिया के तमाम चीज़ को जीता जा सकता है। सफलता उसी को मिलती है जो मेहनत करता है, कर्म करता है, सत्कर्म करता है। जो सत्कर्म नहीं करता है, मेहनत का फल उसको कभी नहीं मिलता है। अगर आप किसी दिशा में मेहनत कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही है तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि आप पीछे हट जाइए। प्रकृति आपको यह आदेश देती है, सुझाव देती है कि आप लगातार परिश्रम करते रहिए, उसका फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। तो इस प्रकार जब प्रतियोगिता होती है, उसके कल होकर जब प्रतियोगिता होती है तो प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए दूर दूर से बहुत विद्वान लोग आए हुए थे। उसी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए महेश और सुरेश भी गए। सुरेश तो बहुत आलसी था, जिसके कारण वो पढ़ना लिखना कुछ नहीं जानता था। इसके बावजूद वो प्रतियोगिता में भाग लिया और उसको निराशा हाथ लगी। और उस पूरे गांव में जितने विद्वान लोग आए हुए थे उन सभी में महेश सबसे अव्वल आया और सबसे एक नंबर पर आया। जमींदार महेश के स्वभाव से और उसके विद्वता से इतना प्रभावित हुए कि महेश को उसने अपने राज दरबार में नौकरी दे दी। वह राज दरबार के घरानों के साथ उठने बैठने लगा। उसको अच्छा सा जॉब मिल गया, वह पैसा भी कमाने लगा। लेकिन वहीं सुरेश की स्थिति बद से बदतर हो गई। वो हमेशा बिना मेहनत का ही हर चीज़ चाहता था, इसके कारण उसको असफलता। लेकिन वही महेश था, उसको अपने कर्म पर भरोसा था और लगातार कर्म करने के कारण वह अपनी विद्वता से पूरे राज दरबार को चकित कर दिया और राज दरबार में एक बहुत अच्छा नौकरी हासिल। देखिए, इंसान की प्रकृति जो होती है ना, इंसान सपने देखता है सोकर, लेकिन जगने के बाद उन सपनों को पूरा करने के लिए वैसा प्रयास ही नहीं करता है। जिस दिन से व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए अगर एक कदम आगे बढ़ाता है तो प्रकृति भी, ईश्वर भी उसका साथ देती है। अगर कोई इंसान पॉजिटिव 1% भी सोचता है ना तो ईश्वर उसके बारे में 5% सोचने लगते हैं। और भगवान उसी की रक्षा करते हैं जो अपनी रक्षा खुद करता है। इसलिए अंग्रेजी में कहावत कहा गया है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले योग्य बनिए, उसके बाद इच्छा कीजिए। अगर सुरेश पहले योग्य बनता, अपने आप को पहले योग्य बना लेता, उसके बाद राज दरबार में जाता चुनौती स्वीकार करने के लिए, तो शायद वह बाजी मार जाता। लेकिन वह बिना तैयारी का केवल सपने देखता था
उसको अपने कर्म पर भरोसा, कर्म में विश्वास नहीं करता था। वह चाहता था कि हर चीज़ अनायास ही ऐसे ही मिल जाए, जो गलत साबित हुआ। और उस महेश था, उसको अपने कर्मों पर भरोसा था और वह लगातार मेहनत करने के कारण उसको सफलता प्राप्त हुई। तो अगर इंसान सपने देखना छोड़ दे और सपना भी देखे तो दिन में जगने के बाद उन सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करे, तो दुनिया के किसी भी असंभव चीज़ को भी संभव बना सकता है। और भगवान भी सहायता उसी की करते हैं जो अपनी सहायता खुद करता है। जो इंसान खुद पॉजिटिव नहीं है, भगवान उसका साथ कभी नहीं देते हैं। ये जो कहानी है दो दोस्तों की कहानी है, लेकिन यह कहानी के माध्यम से समाज के उन तमाम लोगों को यह बताने का प्रयास किया गया है, सपना देखने से कुछ नहीं होता है। उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें लगातार प्रयास करना होगा, तभी जाकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और दुनिया के तमाम चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, कर्म नहीं करेंगे, केवल सपने देखेंगे, तो हमारे जीवन में हमेशा निराशा हाथ लगेगा, जिसके कारण अपने जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। अगर ज़िंदगी में खुश रहना है तो हमें लगातार परिश्रम करना होगा और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर, जैसी दुनिया का परिस्थिति है, जैसे हमारा वातावरण है, सामाजिक परिवेश है, उसके साथ जब हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, तब जाकर हमारा भी भला होगा और समाज का भी भला होगा। महेश और सुरेश केवल एक उदाहरण है इस पूरे ब्रह्मांड के। महेश और सुरेश को इंडिकेटर बना दिया गया है, संकेतक बना दिया गया है, और इन संकेतकों के माध्यम से इस कहानी को समाज में फैलाने का प्रयास किया गया है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो सच्चा कर्म करते हैं, लगातार परिश्रम करते हैं। केवल सपना देखने वाले लोग सपने में ही रह जाते हैं, उनको कुछ हासिल नहीं होता है। जीवन में, आगामी जीवन में हमेशा निराशा ही महसूस करेंगे और हमेशा उनको असफलता ही हाथ लगेगी।